चलिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फिन को डिस्कस कर लेते हैं। कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी रहेगी, तो कहां पर हमें मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है, कहां ऑप्शन बाइंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ हम बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में डेली कैंडल ओपन है। अभी जो आज का डेली कैंडल बना है वो पहले के सपोर्ट के आसपास ही बना है, तो ये कैंडल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके हाई के ऊपर व्यू आप थोड़ा सा बुलिश लेके चलो। इसका लो टूटता है 43,600, जो आज का लो बना है, इसके लो के नीचे सेलिंग वापस से कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पहले से सेलिंग कंटिन्यू होती चली जा रही है, सपोर्ट के आस में पहला ग्रीन कैंडल देख के लोग होप ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, और यहां पर उनका स्टॉप लॉस 43,600 के आसपास होता है। एक ग्रीन कैंडल में जो भी बाय किया होगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रखा होगा। अगर इसके लो के नीचे निकलता है तो स्टॉप लॉस हिट होना चालू होंगे। कल एक्सपायरी पे आपको एक डाउनसाइड मोमेंटम 43,600 के नीचे देखने को मिल सकती है। अपसाइड मोमेंटम 44,000 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिलेगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कहां पर ट्रेड करना है। सिंपली आप देखो, आज का जो मोमेंटम आया है उसका लो लगा है 43,600 के आसपास पर। एग्जिट सपोर्ट अभी आपका बनता है अभी वाली रेंज। इंट्राडे में जो ये रेंज बना के गया ना, ये रेंज का लो आपका पहला सपोर्ट लेवल होना चाहिए। ये है 43,850 का। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है 850 के नीचे क्रॉस करता है तो आपको एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 43,700 यहां तक, दूसरा टारगेट 43,600 तक। छोटी मोटी सेलिंग तो हम लेके चलेंगे 850 के नीचे। अगर मार्केट 600 को ब्रेक करके भी आधा घंटा सस्टेन कर गया तो टारगेट बड़े 44,250 300 तक ओपन हो जाएंगे और सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर ऊपर की बात करें, अपसाइड मोमेंटम आपको इसी रेंज के ऊपर ही करनी है। जो ये साइडवेज रेंज हमने मार्क करी जिसके नीचे हम सेल कर रहे हैं, इसी रेंज के ऊपर मॉर्निंग में निकलता है तो हम बाय ट्रेड भी लेंगे। 44,000 के ऊपर कैंडल में कोई क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट आपका बाइंग का होना चाहिए 44,200 का। 200 ब्रेक होता है तो सीधे टारगेट आपको मिलेंगे 44,400 तक के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में इजीली अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। 44,000 के ऊपर बुलिश है, 43,850 के नीचे बेयरिश है। 44,000 के ऊपर आप बाय करते हो तो 200 तक का एंड 400 तक का टारगेट तो है। बट अगर ये टारगेट आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में दिखाई दे रहे हैं तो उनको ट्रेड मत करना। एक्सपायरी में भी साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाएगी। अगर गैप अप आ गया तो एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट कल रिवर्स नहीं करेगा, फिर होल्ड करके कोशिश करेगा कि फ्राइडे को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। अगर गैप अप आया, ओनली आपको ट्रेड तभी मिलना है फ्लैट ओपनिंग में 44,000 के ऊपर बाय, 43,850 के नीचे सेल। 200-300 पॉइंट के टारगेट दोनों तरफ मिनिमम लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पर 43,600 नीचे ब्रेक होता है तो बड़ी सेलिंग प्लान कर रहे हैं। 44,400 के ऊपर बड़ी बाइंग भी हम प्लान करके चल रहे हैं। 44,000 मान के चलो 200 तक आया है, 200 पे सस्टेन करके भी धीरे धीरे 400 पे पहुंच गया। अगर 400 पे आधा घंटा सस्टेन कर जाता है 400 के ऊपर तो यहां से आपको और बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में दिखाई देंगे। ये जो आज रिवर्सल दिखाई दिया है ये एक प्रॉपर रिवर्सल हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी 44,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो। चलिए निफ्टी फिन को देख लेते हैं। यहाँ पर 19,600 के आसपास निफ्टी फिन क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में आपको जीरो टू हीरो ट्रेड मैंने नहीं बताया, वैसे मेरे हिसाब से मॉर्निंग की जो, क्योंकि देखो होता क्या है, जब मार्केट आपको साइडवेज रेंज देके गया तो ये रेंज इतनी छोटी है कि ये ब्रेकआउट मॉर्निंग में ही दे देगा या गैप अप और गैप डाउन दे देगा। तो इससे होगा क्या, जो भी मोमेंटम प्ले करना है ना वो मॉर्निंग का गेम हो जाएगा। और जीरो टू हीरो ट्रेड जो है वो मॉर्निंग में नहीं लिए जाते। एक कंडीशन में आपको जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है, मार्केट गैप डाउन खुले पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज रहे, 11-12 बजे बाद में मार्केट अगर ऊपर या नीचे की तरफ रिवर्स करता है गैप डाउन देने के बाद में, गैप डाउन में होगा क्या, फिर से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है उधर डिसाइड होगा कि नई पोजीशन बननी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटवा के नीचे जाना है। तो अगर गैप डाउन देने के बाद या नीचे मार्केट होल्ड करता है 43,800-700 के आसपास, यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, वो रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करता है 11:30-12 बजे बाद में, तो 200 पॉइंट दूर की कॉल अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो या फिर 200 पॉइंट दूर की पुट अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, इनको आप जीरो टू हीरो के लिए होल्ड कर सकते हो। तो आपको दोनों की तरफ जहां भी ब्रेकआउट मिलता है एक मोमेंटम 300-400 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर 800 से 700 के बीच में मान के चलो साइडवेज हो रहा है नीचे खुल के, या 800 से 600 के बीच में भी साइडवेज हो रहा है तो 600 के नीचे 400-300 तक की सेलिंग आ सकती है। अगर ये 700-800 को ब्रेक किया तो अगेन 44,200 तक की मोमेंटम 12 बजे अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो नीचे मिले साइडवेज हो तो जीरो टू हीरो ट्रेड मिलेगा। ऑलरेडी अगर गैप अप आ गया तो वो ट्रेड सारे खत्म हो जाएंगे। गैप अप में आपको फिर थोड़ा सा छोटी मोटी सेलिंग प्लान करनी है, खास ट्रेड आपको मिलेगा नहीं। निफ्टी फिन देख लेते हैं। 19,600 के आसपास आपको क्लोजिंग मिली है, ये भी टोटली साइडवेज है तो इसमें भी आपको यही ट्रेड मिलेगा। 600 के ऊपर एक बाय ट्रेड है, 540 के नीचे
19,540 के नीचे आपको सेल ट्रेड मिलेगा। दोनों तरफ आप 100 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो। इसके अलावा कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है। ऊपर 720 का एक रेजिस्टेंस जो मार्क है वो अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एचडीएफसी बैंक डेली कैंडल में आप देखेंगे आपको बड़ी सेलिंग दिखाई दे दी। एचडीएफसी बैंक में आज फिर गैप डाउन आ गया। 1580 के टारगेट अचीव हो गए होंगे। 1625 के नीचे सेल करवाए थे, 1580 2 दिन में देखने को मिल गया। यहां से प्रॉफिट बुकिंग 1600 तक भी आ गई। तो एक ही एक स्ट्रॉन्ग साइन हो जाता है बैंक निफ्टी रिवर्स करने का, क्योंकि 1580 के आसपास एचडीएफसी बैंक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी हेल्प हुई ऊपर की तरफ पुश करने में। अगर ये सपोर्ट प्रॉपर भी है तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली कल ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करके निकलेगा तो और बढ़िया, पर फिर भी कल एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है जो प्ले करने लायक नहीं होगी। अगर स्टॉक में उठाना है तो कल का दिन हमें थोड़ा होल्ड चाहिए, उसके बाद में ऊपर निकलता है तो फिर हम पकड़ेंगे। अभी कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर, फिलहाल वेट एंड वॉच रखेंगे। आईसीआईसी बैंक 956 के आसपास है, इनसाइड पैटर्न के आसपास है, इसमें आप बाय कर सकते हो। जैसे आपको पहला सपोर्ट दिखाई दिया, फिर एक होल्ड कैंडल दिखाई दी, जो मैं एचडीएफसी में भी बात कर रहा हूं एक कैंडल बननी चाहिए, वैसे आईसीआईसी बैंक में ऑलरेडी बन चुकी है। तो 962 के ऊपर आप आईसीआईसी बैंक में बाइंग साइड पे जा सकते हो। मेरे हिसाब से 962 के ऊपर 950 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली भी इसको वापस उठा सकते हो। अगर स्टॉप लॉस करता है 1 से 1.5% का तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सिस बैंक है 933 के आसपास क्लोज हुआ है, सेलिंग और आ सकती है। 927 के नीचे क्लोज हुआ, 927 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो 920 तक 7 पॉइंट, देन 920 के बाद में 915 तक 5 पॉइंट और सेलिंग साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक, 1786 तक ऑलरेडी गिर चुका है और गिरावट आई है। 178077 तक ये गिर चुका है। थोड़ा और अभी भी स्पेस बाकी है, 1770 टच कर देता तो बहुत बढ़िया होता, बट नहीं कर पाया। फिर भी अब इसमें एक बाउंस बैक कभी भी प्लान करके चलो। पूरा गैप ऑलमोस्ट फिल हो रहा है, 2 महीने से हम इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, गिरेगा गिरेगा, गिर चुका है। सेलिंग में कमाया, बाइंग साइड कमाने का मौका अब आएगा। 1810 के ऊपर जब भी कोई कैंडल की क्लोजिंग देगा या आधा दिन 2-3 घंटे होल्ड कर जाएगा, 1810 के ऊपर एक पोजीशन अपसाइड की बन सकती है। यहां पर काफी अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास SBIN 565, एक प्रॉपर बाउंस बैक देखने को मिला एचडीएफसी बैंक की तरह। यहां पर ये हैमर है तो आपको मेरे हिसाब से अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करो। लो ब्रेक होता है 5, या एक बार लेवल देख लेते हैं इसका, 555 के नीचे सेल है एंड बाइंग के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। अगर नीचे 554 ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोजिंग देता है तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। अपसाइड के लिए क्योंकि ये फ्लैग है तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाना नहीं चाह रहा, रिटेस्ट करके क्या पता नीचे गिर जाए, तो सेलिंग साइड जाएंगे 554 के नीचे। उसके अलावा फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व, 1470 के आसपास है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। 1460 के नीचे निकलता है 1640 के नीचे तो और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। 1440, 1440 और 1430 तक की मोमेंटम आपको सेलिंग साइड 1460 के नीचे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस, 1800 का लेवल ऑलमोस्ट वहीं क्लोज दिया है। यहाँ पर आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है, रेड हैमर। 1816-17 के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगी नीचे की, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर बना है, एक सेलर ट्रैप हुआ है, तो 1817 के ऊपर एक बाय ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। 1840 तक की मोमेंटम ये आपको इजी मिल जाएगी और 1850 भी इजीली टच हो सकता है अपसाइड कल इंट्राडे में। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।